चेक तो विड्रॉ हुआ नहीं दोस्तों। अब घर में जितना कैश पड़ा हुआ था वो लेकर आ गया हूँ मैं। दवाई कौन सी ला रहा हूँ और ये दवाई किस बीमारी के लिए यूज करनी है मैंने। दिल में कसक सर में जुनून अभी बाकी है, दिल में कसक सर में जुनून अभी बाकी है, ये जो चुभे हैं कंकड़ हैं, टकराना चट्टानों से अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे पता है कि आप ठीक होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं बुआ के घर से जा रहा हूँ अभी घर में, फिर घर से मुझे बैंक में जाना है और बैंक से मुझे जाना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल कौन सा? पतंजलि चिकित्सालय जो कंजाबाग रोड खटीमा में है। और खटीमा हॉस्पिटल से मैं जब दवाई लेकर आऊँगा उसके बाद बताऊँगा कि मेरी दवाई किस बीमारी की दवाई चल रही है, और मैं आपको सारी दवाइयाँ दिखाऊंगा और मुझे उस दवाई से कितना असर पड़ा है तो सब बताऊंगा आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी पे फिलहाल जाता हूँ घर की ओर। तो मैं घर में पहुँच चुका हूँ और मम्मी चेक लेकर आ रही है। मम्मी से चेक लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ बैंक की ओर। ला बैग में अंदर ना बैग में। दोस्तों जा रहा हूँ मैं बैंक की ओर, फिर मिलता हूँ आपसे। चेक तो विड्रॉ हुआ नहीं दोस्तों। अब घर में जितना कैश पड़ा हुआ था वो लेकर आ गया हूँ मैं। और वैसे तो मैं महीने की दवाई लेकर आता था, पर इस बार थोड़ा कैश कम है तो मैं 15 दिन की दवाई लेकर आऊँगा। और अभी फ़िलहाल लेट हो गई है, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। इस टाइम में डॉक्टर मिलेंगे नहीं, तो वो शाम को 4 से 6 बजे तक बैठते हैं। तो मैं फ़िलहाल शाम को जाऊँगा, अब शाम को लेकर आऊँगा दवाई। दोस्तों अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम को जाऊँगा हॉस्पिटल और दवाई लेकर आऊँगा। 4 बजे डॉक्टर बैठ जाते हैं, तो अभी 3:30 बज रहे हैं। पहुँचते पहुँचते आधे घंटे में पहुँच ही जाऊँगा और 4 बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते। और दोस्तों ये पीछे मेरी बहन ये बेचारी की ना अभी 1 हफ्ते बाद शादी है, तो अभी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसको लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। अब इसको भी अब इलाज की ज़रूरत पड़ गई है, तो अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो मैं हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ, अभी करीब हम 10 मिनट पहले पहुँच गए हैं। अभी डॉक्टर पहुँचे नहीं है, भाई डॉक्टर आएंगे तो उसके बाद मेडिसिन देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हॉस्पिटल पतंजलि चिकित्सालय। सामने है मेडिसिन रखने के लिए स्टोर बना रखा है सामने, और रिसेप्शन में एक मैडम एक सर बैठे हुए हैं। ये है दोस्तों पतंजलि का डॉक्टर का ऑफिस है ये। अभी थोड़ी देर में मैडम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों मैंने दवाई ले ली है, अब मैं घर की ओर चल रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये है पतंजलि हॉस्पिटल, पतंजलि चिकित्सालय। यहाँ से दवाई ली और ये है दवाई ले ली है। मैं आपको घर जाकर बताता हूँ कि मेरी कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा है। ठीक है दोस्तों मैं दवाई लेकर घर पहुँच गया हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन सी दवाई कैसे यूज करनी है मेरे को, और कौन सी बीमारी का इलाज चला रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये है सामने मेरी बहन। डॉक्टर ने तो सीधे हाथ खड़ा कर दिए, बोले अब 10 दिन बाद ही ठीक होगी, बोला ये। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं शाम को बताऊंगा आपको कि मैं दवाई कौन सी ला रहा हूँ और ये दवाई किस बीमारी के लिए यूज करनी है मैंने, मुझे कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों ये है दवाई, और मैं दवाइयों को दिखाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है या मैं कौन सी बीमारी का इलाज चला रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे करीब पिछले 2-3 सालों से खांसी की शिकायत है। मुझे बहुत सारी खांसी होने लगी। अब खांसी भी ऐसी जो एलर्जी खांसी है, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को 12 महीने में करीब 7-8 महीने 8-9 महीने खांसी रहती है, और वो एलर्जी की वजह से होती है। मुझे जैसे धूल से एलर्जी है, और मुझे ज़रा से ठंडा लगता है तो एलर्जी हो जाती है। मैं पंखे की हवा, एसी की हवा मैं सहन नहीं कर पाता और मुझे एलर्जी हो जाती है और मैं खांसने लग जाता हूँ। तो वो खांसते खांसते वो इतनी खांसी हो गई कि मेरे फेफड़ों में सूजन हो गई। जब फेफड़ों में सूजन हुई तो फिर अब फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, मैं सांस लेने में दिक्कत होने लगी, मैं सांसें चढ़ने लग गई। तो एक ऐसा हो गया कि अस्थमा की पहली स्टेज में मैं पहुंच गया था। अस्थमा की शिकायत मेरे को आने लग गई थी कि अब धीरे धीरे मेरे को अस्थमा बढ़ सकता है। तो मैं फिलहाल अभी हरियाणा में था। हरियाणा में मैं दोस्तों मैं होटल लाइन से हूँ, मैं हरियाणा में जॉब करता था पटौदी में। तो 2 महीने करीब मैंने वहीं इलाज चलाया हरियाणा में। तो जब मुझे वहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मुझे और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी, तो उसके बाद घर से कॉल आया कि आजा घर आ जा, तेरा घर से इलाज करा। उसके बाद दोस्तों मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है खटीमा में, वहाँ इलाज चलाया मैंने अपना। करीब 1 हफ्ता में एडमिट रहा और 1.5-2 महीना वहाँ से दवाई ली है मैंने।
तो मुझे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने लगा वहाँ से, और मेरे को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में और ज़्यादा परेशानी मिल रही थी वहाँ की दवाइयों से। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप नितेश भाई ऐसा करो, आप पतंजलि से चलाओ। मतलब आयुर्वेदिक दवा, मैं किसी कंपनी का मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप पतंजलि हो या कोई भी डाबर हो या वैद्यनाथ हो, किसी भी आयुर्वेदिक दवा की मतलब इलाज बहुत ही बढ़िया है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर पतंजलि चिकित्सालय है गंजाबाग में, तो दोस्त ने बोला आप वहाँ से इलाज चलाओ, आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा, तो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उनके कहने में पतंजलि से अभी फिलहाल मेरे को 1 महीना हो गया दवाई लेते हुए, अभी ये दूसरा महीना है मेरे को दवाई लेते हुए वहाँ से। तो 1 महीने की दवाई खा चुका हूँ मैं, अभी दूसरे महीने की दवाई लेने के लिए गया था। तो अभी फिलहाल मैं जो ये दवाई ला रखा हूँ, ये समझ लो कि मैं 50% दवाई लेकर आ रखा हूँ, 50% दवाई अभी लेनी रह चुकी है। अब मैं करीब 1 हफ्ता या 10 दिन बाद मैं वो भी ले आऊँगा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मैं दवाई कौन कौन सी यूज़ करता हूँ। दोस्तों ये है मुलेठी कात, और इसके साथ मैं मिक्स करता हूँ ये सवसारी कात, आप देख सकते हैं ये है सवसारी कात और मुलेठी कात। इन दोनों को मैं मिक्स करके, इन दोनों का मिश्रण करके 1 चम्मच, 1 महीने की दवाई है मेरी ये, 1 चम्मच दवाई को मैं 4 कप पानी में डालता हूँ, और उसके बाद जब वो उमलती है तो उसके बाद 1 कप रह जाती है। जब वो दवाई जो उसका लिक्विड जो है 1 कप रह जाता है, तो उसको पीता हूँ मैं खाने से आधे घंटे पहले। तो ये सवसारी और मुलेठी कात है, इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है मेरे को। मतलब सांस लेने में जो परेशानी थी वो धीरे धीरे अब कम होने लग गई है, और मुलेठी कात की जो खांसी है, जो कफ है, कफ के कारण खांसी है, अब वो खांसी भी कम हो गई है। ये 2 मुलेठी कात और सवसारी कात आपके काम भी आ सकती है दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। और यह है दोस्तों पतंजलि हनी है ये, इसको बताऊंगा कि मैं किसके साथ लेता हूँ। ये तो दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये तो मैं इन सबका नाम बताऊं, समय है आपके पास? दोस्तों ये है दिव्य अभ्रक भस्म, ये है अभ्रक भस्म, और ये है त्रिकुट चूर्ण, और ये है सवसारी रस, और ये है कहरुआ पिष्टी, और ये है परवाल पिष्टी। आप नोट कर लेना, अगर आपको कभी कुछ दिक्कत हो तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। और ये है सीतोपलादी चूर्ण, और ये है कहरुआ पिष्टी, और ये है सवसारी रस दोस्तों। और इसके साथ एक दवाई और है, ये डिब्बी है, ये है आपका स्वर्ण बसंत मालती रस। इन सबको मिलाने के बाद, इन सबका मिश्रण करने के बाद करीब मेरे को 60 सुबह शाम के लिए 60 खुराक बनानी पड़ती है। मतलब सुबह शाम मिलाकर 30 दिन के लिए 60 खुराक बनानी पड़ती है। और इसको मैं अभी बनाऊंगा, इसी खुराक बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे खुराक बनाते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी खुराक कैसे बनती है दोस्तों। अगर आपके पास समय है आप देख सकते हैं। तो और दोस्तों इसके साथ मेरे को जो मेरी दवाई बनेगी 60 खुराक, इसको ये शहद के साथ लेना है। माफ करना दोस्तों, लाइट चली गई है। मैं आपको ये है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये सारे चूर्ण, इन सारे चूर्णों को मैं ये शहद के साथ लेता हूँ, हनी के साथ लेता हूँ। इनकी मेरे को 60 खुराक बनानी है, तो सुबह शाम लेनी है दोस्तों। और दोस्तों लाइट भी चली गई है दोस्तों। अब आज की ब्लॉग का अंत मैं यहीं पर ही करता हूँ। कल मिलते हैं नई सुबह नई ताजगी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।